Okay, welcome everybody. How are you all doing today? कैसा रहा आपका कल का एक्सरसाइज? Yes, नमस्ते प्रदीप जी. So कैसा चल रहा है? How are your exercises going on since it's 12:30? Yes, हम लोग 1-2 मिनट ले सकते हैं. अगर कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. या अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी है, तो भी आप पूछ सकते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम कल मैंने क्लास नहीं कीप कर पाई थी किसी कारण से, और मैंने कल का एक्सरसाइज भी नहीं किया था, तो मुझे 3 दिन बैक जाना पड़ेगा. Yes. You have क्योंकि to जो आपने 3 days back. पर मतलब आपने जो परसों बोला था yeah. थैंक्स टू एवरीथिंग, तो वो मैंने कंटिन्यू रखा था होल डे, तो वही हाँ, एक्सरसाइज. या सो बट लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक आपको 3 दिन पीछे जाना चाहिए बिकॉज दैट विल क्योंकि आपका एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, वो मोमेंटम स्लो हो जाएगा. ओके. या उसमें एक ब्रेक आ जाएगा. लाइक कल हम लोग का था मैजिक मॉर्निंग. इनफैक्ट हम लोग तो जो परसों हाँ, वही तो डिस्कस परसों जो किए थे कल. कल का टास्क. हाँ, तो कल मॉर्निंग से मैंने थैंकफुल टू एवरीथिंग स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने कल का क्या था? सेशन वो ये जो भी चीज आप टच करेंगे उसको आप दैट्स थैंकफुल ओके. बोल. तो आपने दैट्स ओके. बट मैंने आपने कल कर लिया तो ब्लेसिंग्स. देन हाँ, बट मैंने कल ब्लेसिंग्स नहीं लिखी थी, बस वो मिस्टेक हो गई थी. हाँ. सो दैट इज मेजर पार्ट की यू हाँ. शुड राइट. चाहे आप ओके. 10 मिनट निकाल के ही आप लिख लेते तो इट वुड हैव बीन दिस वन. ओके, ठीक है, तो फिर 3 डेज बैक से स्टार्ट करें. यस तो फिर प्लीज. ब्लेसिंग्स भी 3 डेज से स्टार्ट करनी पड़ेंगी दोबारा लिखनी. ब्लेसिंग्स तो आपको जो लिख रहे हैं आप लिखोगे ही, मतलब वो तो आप लिख ही रहे हो. हाँ मतलब हाँ. कंटिन्यू करोगे ही वो तो. बाकी वर्क जो है वो 3 डेज पहले से स्टार्ट कर हाँ, देंगे. जो टास्क था वो आप तो आज तो 12th आज डे है. तो आप 9th डे और 11th 12th डे डे दोनों. मिस किया. हाँ. 11th डे आपने मिस किया है तो 9th 10th 11th आप करोगे. ओके. और 12th 9th का आज कंटिन्यू रहेगा. आई मीन अब आप देख सकते हो, आपको 9 से जाना है, आप 9 से करिए. ओके. ओके, 9 10 ठीक है. 11 ये आपको अगर ये वाला भी करना है तो अप टू यू, आप कितना टाइम निकाल पाते हो. ठीक है मैम. ओके, थैंक सो यू. लेट्स स्टार्ट. एक प्रेयर बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट. यस मैम मैं भी कल क्लास नहीं कर पाई थी, बट मैंने आपका जो वीडियो अपलोड किया था आपने, वो मैंने इवनिंग में सुन लिया था. तो आपने मॉर्निंग वाला किया था कल? हाँ, मॉर्निंग वाला किया था जी मैम. हाँ, तो वही टास्क तो वही था. जी जी. 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखना है. मॉर्निंग वाला आपको वो करना था ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग लिखना, एंड नाइट वाला मैजिक रॉक. जी एंड मॉर्निंग वाला आपको ग्रैटिट्यूड मतलब फील करना, थैंक यू बोलना हर चीज के लिए. जी. तो देन इट्स ओके. सो लेट्स स्टार्ट. एक प्रेयर बोलते हैं. टू द सुप्रीम गॉड वी थैंक यू फॉर योर डिवाइन लाइट, लव एंड पावर. Thank you for helping us understand gratitude. Thank you for blessing each one of us with good health, good relationships, and prosperity and abundance. Thank you for helping us see where we are going wrong so that we are able to, and also thank you for giving us solutions. We accept your blessings completely and deeply with thanks and in full faith. So be it. Okay, gently open your eyes. So who would like to read in English? We have come to magic practice number 12. Okay, कोई है जो will volunteer? Magical people who made a difference. So मैम मैं पढ़ लूँगी. okay, रश्मि. 1 second. जी. Okay.
Just see that you are in a place जहाँ noise नहीं है रश्मि. Okay. जी मैम, आज मैंने एक रूम में आ गई हूँ मैम. Let's start. At times, यहाँ से स्टार्ट करना है ना मैम. Yes, yes. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Okay, 1 minute. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us have a cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. So, Albert Schweitzer, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. So, today, जो आज का topic है, basically we are going to be talking about people who made a difference in our life. उन्होंने कुछ ऐसा ऐड किया है जिसके कारण हमारे लाइफ में कुछ या मेजर डिफरेंस आए हैं एंड दे आर द वंस जिसके लिए आज हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स गो अहेड. You can unmute yourself, Rashmi. Everyone of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person altered the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone who didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness and touched you to the core. Yes, we'll just pause here. So basically, you know, these are the people जो कभी हो सकता है हम लोग hopeless feel कर रहे हो सकता है हम लोग कोई चीज़ को लेकर बहुत sad या depressed feel कर रहे हो, या हो सकता है we needed guidance. There was a point in our life जहाँ you know वो बोलते हैं ना, दो रास्ता था हमारे सामने, and we needed guidance which to take because it was very important, you know, maybe career related, maybe relationship related, sometimes even health. So right now we see no कि जो लोग health issue में है, you know, in hospital, and for them everything seems to be bleak. But अगर आप उनको एक या दो शब्द बोल देते हो which is you know of what courage या of appreciation या फिर you know pushing them कि no, you are getting better, that actually gives them a lot of boost. And that's why you see sometimes even doctors use that na उन लोग they maybe the condition is maybe the condition is not out of danger, yeah, maybe it is not really normal नहीं है person का condition, but फिर भी doctors sometimes use some of these things, and this is also called placebo effect. जब वो बोलते हैं कि हाँ better हो रहे हो आप, 2-4 दिन में बस बाहर घर चले जाओगे and all that, the person starts to anticipate and feel happy, and the body starts to heal. The body accepts everything better, and वो body अपने आप एक healing process उसका शुरू हो जाता है, because you feel happy and excited about the fact that आपका you know आप ठीक हो रहे हो. So it could be anybody, कोई teacher हो सकता है आपके school के, आपके college की, कोई आपका coach हो सकता है. So we
we have seen, I don't know if you all have seen the movie Sania right now, right? उसमें उन several coaches है उसके, बचपन में कोई दूसरे कोच थे, फिर then there was another coach, then there was another coach. So you remember your coaches, right? Because each one is like a stepping stone, as in you, आपके growth में हर किसी का एक role है, and sometimes it could be a friend, parent, or a grandparent or a family member. ओके कोई एक ऐसा हो जो आपको ऐसे लगता है कि आपके पीछे हमेशा है, या यू कैन बैंक अपॉन देम, या उनके वर्ड्स आपको बहुत you feel that their opinions really help. So they could be these people, but what happens is that after we moved on, वो situation life से जब चले जाती है, we don't feel that these people, sometimes हम लोग भूल जाते हैं इन लोगों को, not that intentionally हम भूलना चाहते हैं, but life takes on and हम लोग भूल जाते हैं. So today is the day when we are going to remember these people. Let's go ahead. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine. For over 20 years, my love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. My my grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Make sure you do this magical practice with all three people in the one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude, not receive the magical results. Here is an Okay. example of One what you. 1 minute. So basically आपका आज का जो task है, she is now explaining कि आपको क्या करना है. So whenever we do these things, if you see कि हम लोगों को आधा घंटा we have to set aside, right? More or less आधा घंटा हम लोगों को लगता है. So that is what we'll do today. So you will take 3 people again. आप लोग 3 लोगों के बारे में सोचोगे जो आपके लाइफ में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड किया है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया है, या जिनको आप रिमेंबर करते हो कि दे हैव मेड अ मेजर डिफरेंस इन योर लाइफ. एंड फिर आप उनके लिए जो ग्रैटिट्यूड फील करते हो वो आप एक्सप्रेस करोगे. सो यू कैन से और यू कैन राइट. सो वट एवर यू विश टू डू वो आप कर सकते हो. एंड यू हैव टू रिकॉल वट एवर दोज पीपल डिड, एंड probably आप रीलिव कर सकते हो वो मोमेंट्स को एंड फील द ग्रैटिट्यूड अगेन एंड अगेन. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट बिकॉज हियर इज द एग्जांपल शी गिव्स. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. Okay. It is very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode in your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform.
If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things, and as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. Yes. So basically, आप जब ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको यू कैन से इट आउट अलाउड. अगर आप नहीं बोल सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है बोल नहीं सकते हो, तो यू कैन इवन राइट अ लेटर काइंड ऑफ थिंग टू ईच पर्सन. ना जब आप ये करोगे यू विल फील एक इनर पीस एंड जॉय. यू नो दैट्स व्हाट हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि यू फील वेरी हैप्पी. दैट इज अ श्योर शॉट साइन कि आपका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में जा रहा है. एंड सेकेंड इज दैट बिकॉज आपकी फीलिंग is on a high frequency, you start to attract a lot of nice things, or attract whatever you want to attract. My question to all of y'all is, how many of y'all were able to watch the movie Secret? I know one or two had said last time. How many did have watched the Secret movie? जी मैम, मैंने देखा. Okay. नहीं मैम. Yes, Roma has seen, I know. Who else? Nobody else. But okay, Pradeep ji ने देखा है. Okay. So it is very important. मतलब आप वो सीक्रेट मूवी देखोगे तो आपका बहुत सारे चीज़ों के लिए जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा. बिकॉज इट इज़ अबाउट अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस कि वो कैसे उन चीज़ों से बाहर आते हैं. व्हाट आर दे डूइंग. सो इन दैट फीलिंग हैप्पी इज वन ऑफ द वेज जिससे आप चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो. And how do you, and one of the ways to feel happy is to practice gratitude. Okay, so secret movie, secret book, if you see, वो ये सारे steps को already उसमें भी उन्होंने उसको lay down किया है. Let's read the magic practice number 12. Magical people who made a difference. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so you know कि आपको क्या करना है. 10 blessings आपको लिखने हैं. 3 लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो, उन्होंने आपके लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट किया है. देन आप उनको लाउडली या फिर लेटर लिख के उनको आप वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है. एंड इन द नाइट यू होल्ड योर मैजिक रॉक एंड कंटिन्यू द नाइट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस. ओके, सो is there anybody who has a question? Otherwise we can go to. So it has to be a person, right? It is not like you're thanking your gurus, or can you do that? So also a person, you can. Guru also? Yeah. Okay. Ma'am, but some person in past, like my teacher and someone, so how can I thankful to them? You have to say it out aloud. You if you want to write a letter to them, आप वो कर सकते हो. But आपको ये you have to say it, visualize करिए कि वो आपके सामने है. And then Okay, relive that moment. And you can say it to them. Like, you know, they're sitting in front of you and you can say it to them. या आप letter लिख सकते हो. Okay. That's the way. So it can be And letter
लेटर अपने पास रख सकते हैं ना, लाइक आई एम नॉट सपोज। हाँ, तो you can keep it in, I mean you can write it in the book only, जो आपका journal है उसी में आप लिख ओके 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 मैम, थैंक यू। yeah. It's like writing a letter to those three persons who made a differences in our life. Yeah, you can do that, something like that. Okay, so let's start with the Hindi practice. Okay, let's go. Who would like to read in Hindi? Is there anybody? Or I'll start. मैम मैं पढ़ देती हूँ। Okay, जी। thank you so much. 12वां दिन। By the way, thank you Rashmi for reading. थैंक यू मैम। Yeah, let's go. 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेइगर 1875 से 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। जब उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला है। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही 1 सत्र में minute.
1 minute. जी So, what we'll do now is that before we go ahead, क्या हम लोग आंख बंद करके वो 3 व्यक्ति के बारे में अभी सोच सकते हैं? Can we do this now because we are in group and at least identification हो जाएगा. Then आप आगे उसके gratitude भी कर सकते हो. So can you close your eyes? Can all of you close your eyes? And just go back. आपके अगर आपकी शादी हो गई है तो बिफोर शादी के जो टाइम या स्कूल या कॉलेज, हो सकता है कभी आपको ये इमीडिएटली ही कोई नाम, एक आध नाम याद आ जाए. तो अगर कोई नाम याद आता है आप अपनी बुक में लिख सकते हैं. एंड सी वेयर कभी कौन सा ऐसा टाइम था जब आपके लाइफ में आप कोई दुविधा में थे और किसी ने आपको कुछ कहा या करने को प्रोत्साहित किया एंड वो आपके लिए सही हो गया. Okay, gently open your eyes. क्या सभी लोग आइडेंटिफाई कर सके? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम. अगर 3 से ज्यादा लोग होंगे तो उनको भी कर सकते हैं? आप नाम लिख लीजिए, उनको भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बट 3 को तो आपको करना है. बट मे बी अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो अभी 3 करिए, फिर आप आगे कभी बाकी लोगों के लिए भी एक्सप्रेस कर सकते हो. ओके, समटाइम्स लोगों को शॉर्टेज ऑफ टाइम रहता है. व्हाट अबाउट अदर्स? Was everyone able to identify 3 people? Yes. Okay. Yes. Okay. Any more who? किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ या किसी को लगा नहीं या समझ में नहीं आ रहा है? Okay, so I'm assuming silence means yes. आप लोग सभी ने आइडेंटिफाई कर लिया. So अब आपको दिन में आपका आइडेंटिफिकेशन वाला काम तो इजी हो गया. एंड नाउ यू विल थिंक अबाउट मतलब क्यों आप उनके लिए ग्रेटफुल फील करते हो. ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि किस तरह आपको वो फील करना है. जी यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर ले, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी. यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय कर थोड़ा सा स्लो, यू आर गोइंग वेरी फास्ट. ओके यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह जादुई गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे. आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें. सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था. मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था. तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया. तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया. मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूं और मैं इस वक्त जितना खुश हूं उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था. और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे. धन्यवाद सारा. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है.
इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। Okay, so thank you so much. Who was the reader? I couldn't see the name. Rashmi, you were the रश्मि। reader? Okay, जी thank you, Rashmi. थैंक So हमारा आज रीडिंग तो काफी फास्ट हो गया। सो दिस इज अ गुड टाइम। अगर आपको आज क्वेश्चंस है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है विथ रिगार्ड टू प्रैक्टिस, विथ रिगार्ड टू ग्रैटिट्यूड, या और कोई इशू है और आपको ऐसे लग रहा है कि उस पर ग्रैटिट्यूड नहीं हो रहा है, या प्रैक्टिस जो अभी तक हमारे हुए हैं चैप्टर्स, ओके, उसके बारे में आप पूछ सकते हो। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके, सो एनी क्या नाउ टुडे इज द 12th डे एंड अब हम लोगों का जो मोमेंटम होगा ग्रैटिट्यूड का वो अब रैपिडली इंक्रीज होगा। सो आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू ऑल कि इज देयर आप लोगों को अभी तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने में कैसा फील हुआ, एंड क्या अब आप फील कर पा रहे हैं कुछ डिफरेंस फ्रॉम डे जीरो, जब आप इसको बारे में कुछ नहीं जानते थे और आप अपना लाइफ एक पर्टिकुलर वे में जी रहे थे, पर अभी आपको कुछ डिफरेंस फील हो रहा है क्या? डिफरेंस तो एज सच ऐसा डिफरेंस नहीं फील हो रहा है, बट आई कीप रिमाइंडिंग वी हैव टू थिंक अबाउट ग्रैटिट्यूड। अगर ग्रैटिट्यूड फील नहीं करोगे तो जो चीज़ थी वो ही चले जाएंगी, और वो हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो आई कीप रिमाइंडिंग दैट थिंग। Prathamesh, I have one suggestion for you. You can try meditating regularly. वो तो डेली करता हूँ मैं शाम को। Because that will help. कर रहे हो क्या? Okay. Because that will help you break all old thought forms जो आपको आगे move करने में stop कर रहे हैं. Okay. So, okay, feeling confident, feeling very good. Yes. So generally by day 12 you should feel some difference. And sometimes ये होता है कि हम लोग acknowledge नहीं कर रहे. Again, that is the thought process, that is the pattern हमारे thought का. कभी कभी हमारा job भी वैसा होता है, like which makes us very critical. So if we are generally the kind जो बहुत logics ढूंढते हैं, criticism comes easily to us, एंड हम लोग हर चीज में पहले पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सोचते हैं, देन इट विल टेक सम टाइम टू ब्रेक दैट पैटर्न, बट दैट पैटर्न कैन बी ब्रोकन. आई हैव एक्सपीरियंस दैट, तो आई कैन से कि वो पैटर्न ब्रेक किया जा सकता है. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू बी एट इट एंड डू इट ओवर एंड ओवर अगेन. ओके, so I think since nobody has a question, we can end the session for today. मैम, Yes. बट लो फीलिंग भी बहुत ज्यादा होती है, लाइक कभी कभी बहुत हैप्पीनेस होता है बट लो फीलिंग भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, लो भी होता है. हाँ, तो लो इसलिए अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, एंड देन व्हेन यू फील लो, आस्क योरसेल्फ कि क्या मैंने इस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, इस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो जब आप वो आइडेंटिफाई करोगे एंड अगेन आप प्रैक्टिस करोगे, आपका फीलिंग लो से ऊपर की तरफ आने लगेगा. जी मैम, कल मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था. कल मैं सेशन तो कर नहीं पाई थी,
बट Okay. इवनिंग में जब मैंने आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखा सुना, तो मैं 5 बजे तक लाइक ऐसा था कि बहुत लेजीनेस फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है। बट वीडियो सुनते सुनते मैं मतलब जैसे ही खत्म हुआ तो मैं टास्क की ओर ध्यान देना शुरू किया मैंने, मैजिकल डस्ट भी किया, तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा मुझे वो फील हुआ, अच्छा फील हुआ, लेजीनेस तो यूं गायब हो गया जैसे। जी यस, दैट इज व्हाट हैपेंस। देखो, ग्रैटिट्यूड से जो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ पीस, ऑफ फीलिंग गुड, ये चेंज करता है थिंग्स को। ओके, सो क्योंकि व्हाई आर वी फीलिंग डिप्रेस्ड, व्हाई आर वी फीलिंग सैड, व्हाई आर वी इन क्रिटिसिज्म? क्योंकि हम लोग, वी आर नॉट इन दैट फ्रीक्वेंसी, वी आर नॉट इन द गुड फीलिंग्स फ्रीक्वेंसी। गुड फीलिंग्स क्या होता है? हैप्पीनेस, जॉय, लव, ग्रैटिट्यूड, लव बीइंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। लव दैट वी एक्सपीरियंस फॉर हस्बैंड वाइफ, brother sister, relatives, that is still not the love that we are actually supposed to reach. Jo love they are talking people, when these books, okay, in fact, if you read Rhonda Byrne ke aage ke books, in that when she's talking about love, she's talking about a universal love जो आप हर एक इंसान के लिए फील करोगे, irrespective whether you know the person or not, और आपका हर एक्ट में लव रहेगा. So because you feel that love inside. Now this also comes with self love. Sometimes actually हम लोग खुद को इतना criticize या अपने आप को हम लोग करते हैं, for so many years we do that, because हमारा एक comparison का tendency हो जाता है, comparing ourselves with other, comparing what we have with what others have. ये सब करते हैं, then you feel, then the person generally feels very low, and this is, and उसमें खुद self criticism बहुत high हो जाता है कि अरे हम नहीं कर पा रहे, हम इतना अर्न नहीं कर पा रहे, हमारे पास ये नहीं है, हम खाना इतना अच्छा नहीं बना पाते हैं, हमारे पास कपड़े उतने अच्छे नहीं है, कपड़े मुझ पे अच्छे नहीं लगते, या मेरा शरीर ऐसा है, मेरा कम्प्लेक्शन ऐसा है. दिस इज सेल्फ क्रिटिसिज्म. एंड जितना आप सेल्फ क्रिटिसाइज करोगे, आपका फ्रीक्वेंसी लो होगा. एंड अगर आप देखोगे, ये हम कई बार करते हैं दिन भर में. So that is something we need to check, and in fact there are many exercises जिससे आप ये self love को increase कर सकते हो, क्योंकि जब self love increase होता है तो बहुत सारे changes हमारी life में आने लग जाते हैं, because we start to love ourselves, respect ourselves. and जब ये होता है तो first and foremost thing होता है कि सामने वाले से हमारी उम्मीद नहीं रहती है. तो बहुत सारे issues relationship में ऐसे ही solve हो जाते हैं. And then again in your office you are able to perform better because you respect yourself. You'll see सामने वाले आपको respect करने लगते हैं, and your health automatically improves because you give yourself time and importance. So self love is a very very important aspect, and that comes in this. आगे ये आता है, but we need to keep doing it over and over again. Okay, so shall we end with a prayer? Let's close our eyes. To the Supreme God, thank you, thank you, thank you for all the understanding that we've got today. Thank you for bringing in all those people in my life who've made a difference. Thank you for helping me practice. Thank you for all your blessings. Thank you, thank you, thank you. Yes, gently open Hello. your eyes. Yes. Yeah, madam, are you also doing healing for COVID? Yes. Oh, In जी fact, madam, actually, that takes a lot of our time. इसलिए हम लोग और अभी कुछ ज़्यादा सेशन नहीं कर पा रहे, because right now that is on priority. So anyways, maybe you can message me regarding that. So अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो. I will text you right now. Yes. Thank you, madam. Thank you. Okay. Thank you, everybody. Have a good day. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, bye.